अगली बार इतनी देर माइक लगाने में लगा रहा है, बेटा तेरी शादी होने में 5 साल और लगेंगे। मंच को प्रणाम करता हूँ, दादा माखन दादा को भी प्रणाम करता हूँ, मंच पर बैठे सभी कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, और यहाँ पर जो श्रोता बैठे हैं उनको विशेष प्रणाम करता हूँ, क्योंकि आप लोगों के कारण ही हम लोग हैं। तो एक बार अपने सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं, फिर मैं अपना कार्यक्रम प्रारंभ करता हूँ। बहुत सारी मेरे बारे में आदरणीय अशोक भाटी जी ने बातें कही, हालांकि उन्होंने जो भी कुछ कहा आप वो सब पहले से जानते हैं जी बेशक, क्योंकि मैं यहीं का हूँ, इसलिए कहा। तो बहुत सारी अच्छी बातें मैंने कर ली। अब अपनी औकात पे आता हूँ और वो करता हूँ जिसके लिए मुझे यहाँ खड़ा किया गया है। मैं देख रहा हूँ कोई भी कवि आता है, माइक वाला दौड़ के आता है, फिर माइक को ऊंचा कर देता है, फिर दूसरा कवि आता है उसको नीचा कर देता है। मैं बोलता हूँ बार बार ऐसा करने की क्या ज़रूरत है भाई, 2 ईंटें रख ले, अगर कवि छोटा हुआ तो कवि के नीचे रख दिया कर, और कवि थोड़ा लंबा आ गया तो माइक के नीचे रख दिया कर। अच्छा है भाई उदय, वाह, काम होता रहेगा। वैसे भी हमारे ये जो नर्मदांचल क्षेत्र है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, यहीं पला बढ़ा हूँ। यहाँ के लोगों की एक बड़ी विशेषता है, यहाँ के लोगों को कोई भी काम सौंप दिया जाए, कहीं भी भेज दिया जाए, तो वहाँ पहुँचकर वो एक ही फोन करते हैं, भाई साहब काम हो गया है। वो कभी ये नहीं बोलते कि काम नहीं हो पाया, मुसीबत में फंस गया, क्या हुआ, कोई एक्सक्यूज नहीं है, भाई साहब काम हो गया। कैसे न कैसे करके अपना काम कर ही डालते हैं। मुझे तो याद है एक जगह एक इंटरव्यू चल रहा था, वहाँ एक ऐसे आदमी की ज़रूरत थी जो बीए पास हो, बीएड पास हो और कहीं काम करने का 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अब एक भाई साहब जो अपने यहाँ के थे, बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, वो पहुँच गए, सामने सारे अधिकारी बैठे। एक ने पूछा आपने बीए किया? तो बोले साहब नहीं किया। तो दूसरे ने पूछा बीएड किया होगा? बोले साहब नहीं किया। तो तीसरे ने पूछा कहीं काम करने का 3 साल का अनुभव होगा? बोले साहब वो भी नहीं है। बोले फिर यहाँ क्यों आए हो? बोले साहब मैं तो ये बताने आया हूँ कि मेरे भरोसे मत बैठना। बहुत बढ़िया उदय भाई, वाह वाह, कमाल के लोग हैं जी। एक जगह तो और जरूरत थी इंटरव्यू में, ऐसे आदमी की जरूरत थी जो कम से कम शब्दों में अपनी बात को पूरा कर दे। अब एक अपने आगे भाई साहब फिर पहुंच गए, फुर्सत में रहते हैं, पैसा वैसे कमी नहीं है, ढेर सारे खेत वेत हैं, आराम से टाइम पास करते रहते हैं। पहुंच गए तो देखा एक आदमी गया, गेट पे पहुंचा, बोला मैं आई कम इन सर। बोले तुम तो अंदर आने में इतनी बात कर रहे हो, काम क्या खाक करोगे? तब एक और गया, बोला श्रीमान जी क्या मैं अंदर आ सकता हूं? बोले तुम तो उनके भी पिताजी हो, तुम क्या खाक काम करोगे? अब अपने यहाँ का आदमी देखो कितना तेज दिमाग, उन्होंने दोनों को बुलाया, बोले इधर आओ। क्या पूछा था? बोले यार पूछने की तो बात छोड़ो, मैंने हिंदी में बोला था मुझे नहीं आने दिया। बोले तूने? बोले मैंने अंग्रेजी में बोला मुझे भी नहीं आने दिया। अब बोले देखो हम जा रहे हैं। ये गए, इनने गेट को थोड़ा सा धकाया, सर अंदर किया और बोले काय आए? बोले आ जाओ तुम्हारी जरूरत थी। काया। अच्छा ये जो तेज दिमाग है ना, ये इसकी ट्रेनिंग हमको अपने घर से ही मिलनी शुरू हो जाती। हमारे घर में मुझे याद है पहला जो टीवी आया था वो ब्लैक एंड व्हाइट 86 में आया था। उसके पहले तो हम दूसरों के घरों में जाकर देखते थे, बहुत पिटाई होती थी घर पे कि क्यों जाते हो। तो 86 में पहली बार टीवी आया था। उसके पहले घर पे एक रेडियो था और वो घर में इस ऊंचाई पे रखा जाता था कि गलती से भी हमारा हाथ ना पहुंच जाए। और कभी गलती से कोई अच्छा कार्यक्रम आ रहा हो, गाना आ रहा, म्यूजिक आ रहा, हमारा मन हो चला इसका वॉल्यूम बढ़ा के थोड़ा एंजॉय करते, नाच लेते हैं, तो किसी टेबल पे चढ़ के उस रेडियो के बटन तक हाथ पहुंचाते थे और इसके पहले कि उसका वॉल्यूम बढ़े पीछे से हाथ आता था, वो तड़ाक से पड़ता था हमको, वो पिताजी का हाथ होता था। बोलते थे नालायक इतने ऊपर रख दिया फिर भी हाथ पहुंचा रहे। और एक आज का समय, आज के बच्चे हैं, इनके पास टीवी, कलर, 100 चैनल, VCR, रिमोट कंट्रोल, दुनिया भर की चीजें। इनका दिमाग इतना तेज हो गया है, 100 तक की गिनती थी, चैनल बदल बदल के सीख लेते। वाह, हमको तो मार मार के सिखाते, 100 तक गिनो। 69 पे अटक जाते थे, पता ही नहीं चलता था आगे क्या बोलना है।
ये 100 तक की गिनती चैनल बदल बदल के सीख लेते हैं। आप इनसे कोई बात करो, कोई क्वेश्चन करो, ये आपके क्वेश्चन का जवाब नहीं देते, आपके क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन ठोक देते। मैंने तो एक बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा एक चीज बताओ, ये गरम तवे पे ये मक्का ऐसे फूट के पॉपकॉर्न कैसे बनता है, उछलता क्यों है? बोलता है अंकल आप वो तवे पे बैठ के देखो, पता चल जाएगा। भाई वाह उदय भाई, वाह वाह। कमाल के बच्चे ये, आप इनसे कोई क्वेश्चन करो, ये आपको ही उल्टा फंसा देंगे। मैंने देखा एक बच्चा 3-4 दिन से स्कूल नहीं गया, घर में आराम से खेल रहा था। उसके दादाजी ने देखा कि टीचर आ रही है, बोले बेटा कहीं जाकर छुप जा, टीचर आ रही है, 3 दिन से स्कूल नहीं गया, पकड़ में आ जाएगा। बोलता दादाजी मैं नहीं, आप छुप जाओ, क्योंकि मैंने टीचर से बोला था, आप गुजर गए और 5 दिन की छुट्टी ले रखी। अच्छा है। ये कमाल के बच्चे हैं, ये आपको ही फंसा देते। ये कब क्या पूछ लेंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। एक बच्चा तो बोलता पापा एक चीज बताओ, ये सेंटा क्लॉज क्या होता है? बोले सेंटा क्लॉज वो जो लाल लाल कपड़े पहनता है, 25 दिसंबर को आता है ना, बड़े दिन पे बच्चों को चॉकलेट देता है, अचानक कहीं से आ जाता है, फिर बच्चों को चॉकलेट गिफ्ट देता है, फिर अचानक कहीं चला जाता है। बोले पापा उसको सेंटा क्लॉज जो बोलते हैं, जो गिफ्ट देता है और अचानक कहीं चला जाता है, वो तो जब आप ऑफिस चले जाते तो रोज आता है। ये कमाल के बच्चे, ये कुछ पूछे तो आप फंसो और आप कुछ पूछे तो भी यही फंसा। एक बच्चा तो बोलता, बोले पापा एक चीज बताओ, बोले मैंने टीवी पे देखा था, बहुत सारे लोग हाय हाय कर रहे थे व्हाइट कपड़े पहन के, और एक मैडम बैठ के स्माइल कर रही थी। तो बोले तू लोकसभा लगा के देखता ही क्यों है, तो पूछ क्या रहा है? बोले पापा ये राजनीति होती क्या है, पॉलिटिक्स क्या होती है? बोले बेटा पॉलिटिक्स वैसे तो तू बहुत छोटा है, अब मैं तेरे को कैसे समझाऊं, तू पूछ क्यों रहा है? बोले कल को बड़ा होऊंगा, वोट डालूंगा, देश की राजनीति मेरा भी हिस्सा होगा, सरकार बनेगी, मुझे पता तो चले राजनीति होती क्या है। बोले चल तू पूछ रहा है, मैं तुझे घर के तरीके से बताता हूं तो तेरे को समझ में आएगा। बोले बताओ पापा। बोले देख घर में पैसे कौन कमाता है? बोले पापा आप। बोले मैं हो गया अर्थव्यवस्था, ठीक है। पैसे खर्च कौन करता है? बोले मम्मी। बोले मम्मी हो गई सरकार। और बोले बेटा अपन पेमेंट किसको देती है, तनख्वाह? बोले अपनी नौकरानी को। बोले वो हो गई कर्मचारी। और बोले पापा ये छोटा भाई? बोले घर में सबसे छोटा है तो देश का भविष्य है। अच्छा पापा और मैं? बोले तू क्वेश्चन कर रहा है, तू जनता। बोले फिर? बोले अब क्या एक ही दिन में पूरी पॉलिटिक्स समझ लेगा, भाग यहां से। अब उनने उसको भगा दिया। रात को पूरा परिवार सोया, सब नींद में, गहरी नींद में सो रहे हैं। इस लड़के को प्यास लगी, ये पानी पीने के लिए घर में इस कमरे से उस कमरे में पास हो रहा था। तो इसने देखा कि पापा के कमरे से पापा की और नौकरानी कुछ खुसर फुसर की आवाज आ रही। तो ये आगे बढ़ गया तो देखा अंधेरे कमरे में मम्मी गहरी नींद में सोई हुई है। तो फिर आगे बढ़ा, देखा छोटा भाई भी अंधेरे में सोया पड़ा है। इसने एक गिलास पानी पिया, 1-2 बार इधर उधर भटका, चुपचाप आके सो गया। सुबह बोला पापा मेरे को पॉलिटिक्स समझ में आ गई। अरे यार, बोले कल तो तेरे को आधी बताई थी, ये रात भर में तेरे को पूरी समझ में कैसे आ गई? बोले रात को समझ में आया कि पॉलिटिक्स होती क्या है। बोले क्या समझ में आया? बोले पापा मैंने देखा अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है। वाह 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 वाह। अर्थव्यवस्था कर्मचारी का शोषण कर रही है, सरकार सोई पड़ी है, देश का भविष्य अंधकार में पड़ा है और जनता बेचारी मारी मारी फिर रही है। वाह बहुत अच्छे उदय भाई, वाह वाह। काफी आनंदित हो रहे हैं। एक बार पूरा सदन अगर तालियों के माध्यम से अपना आशीर्वाद पहुंचाए तो कुछ और अच्छी बात करता हूं।